हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल लर्नर विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे सेशन 6 स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, शॉर्ट फॉर एसक्यूएल। पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं, कुछ लोग इसे एसक्यूएल भी बोलते हैं और कुछ लोग इसे सीक्वल भी बोलते हैं, तो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन दैम। बात एक ही है, चीज़ एक ही है, ऑपरेशंस एंड क्वेरीज एक ही परफॉर्म होंगी। तो एसक्यूएल इज़ नोन एज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल का हम लोग यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए रिलेशनल डेटाबेस से, एंड अकॉर्डिंग टू दी ANSI, दैट मीन्स अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है हमारे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। एसक्यूएल का यूज़ करके हम बहुत सारे डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अपने टेबल को, डेटा को हम अपडेट कर सकते हैं, डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं अपने डेटाबेस से। तो बेसिकली एसक्यूएल एक कमांड्स होते हैं इंस्ट्रक्शंस के, जिनका यूज़ करके हम कम्युनिकेट करते हैं अपने डेटाबेस के साथ, और हम वहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं स्पेसिफिक टास्क, फंक्शंस या फिर क्वेरीज इन आवर डेटाबेस। जैसे कि क्रिएट करना टेबल को ऐड करना, टेबल को ड्रॉप करना, मॉडिफाई करना, उसमें परमिशंस को सेट करना यूज़र्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम एसक्यूएल की हेल्प से करते हैं। तो कुछ कॉमन रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं एसक्यूएल में, जैसे कि ओरेकल, साइबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर एंड एक्सेस एंड इंग्रेस। तो ये सारे कुछ होते हैं, इसके बाद भी एक्सेप्शनल बहुत सारी होते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं एसक्यूएल के क्लासिफिकेशन पे। तो एसक्यूएल एक लैंग्वेज होती है जो हमें इनेबल करती है कि हम क्रिएट ऑपरेट कर सकें अपने रिलेशनल डेटाबेस में। वो हमें कुछ सेट्स परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती है कि हम स्टोर्स कर सकें कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन फील्ड्स में। तो क्लासिफिकेशंस जो हैं एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का, वो बहुत डिफरेंट पार्ट्स में है। बेसिकली 5 टाइप्स में होता है। अगर आप बीटेक करोगे CS से तो आपको समझ में आएगा, बट कॉमनली आपकी बुक में जो है वो 3 टाइप में बताया गया है, डैट इज़ DDL कमांड, DML कमांड एंड दी लास्ट वन इज़ योर TCL कमांड्स। इस 3 पार्ट्स में डिवाइड करके बताया गया है, जिसमें से पहला हमारा कमांड है DDL कमांड, जिसको हम लोग बोलते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। ये कमांड आपको अलाउ करता है कि आप परफॉर्म कर सकें क्रिएट करना, टेबल को ऑल्टर करना, ड्रॉप करना। ये प्रिविलेजेस आपको देता है ग्रांट करने का, या किसी भी चीज़ को, या कोई भी रोल अगर स्पेसिफाइड है उसको रिवोक करना, कोई भी ऑफर है उसको रिवोक करना। जितनी भी मेंटेनेंस के कमांड्स होते हैं वो आपका DDL ही यूज़ करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। नाम से ही समझ जाओ, मैनिपुलेट करना मीन्स कि ये आपको अलाउ करता है कि आप जो है रिट्रीवल कर सकें इंफॉर्मेशन का। ठीक है, रिट्रीव करना इंफॉर्मेशन को, डिलीट करना, जितने भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉक, मर्ज करना टेबल को एक दूसरे के साथ, ये सारा आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आता है। अब हम बात करते हैं TCL कमांड की। TCL कमांड इज ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड। ट्रांजैक्शन कंट्रोल कमांड ये आपको अलाउ करता है कि आप मैनेज कर सको और कंट्रोल कर सको आपकी जो भी ट्रांजैक्शंस हैं। मतलब जब तक आपका जो भी वर्क है वो कंप्लीट ना हो जाए, जितने भी फॉलोइंग स्टेप्स हैं, तो हम उसको प्रोसेस करते रहें। इसमें आपका कमिट आता है, रोल बैक आता है, सेव पॉइंट आता है, सेट ट्रांजैक्शंस आता है। ये सारे जो कमांड्स हैं ये आपके इसमें आते हैं। लेट मी शो यू समथिंग। आप स्टूडेंट्स ये देख पा रहे होगे, ये मैंने एसक्यूएल के कमांड्स खोल रखे हैं। बीटेक वगैरह करोगे तो आगे मिलेगा पढ़ने के लिए। DDL, DQL होता है, DML होता है, DCL होता है, TCL होता है। ये सारे क्लासिफाइड हैं कि इनके क्या क्या रोल्स हैं, ये क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप आगे पढ़ोगे। तो चलिए अभी हम अपने अकॉर्डिंग, अपने क्लास 10th के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल हमें क्वेरीज को रन करना है एसक्यूएल की बेस में अपने, तो हम क्या करेंगे, डेटाबेस में जाएंगे। ठीक है, क्रिएट करना है न्यू डेटाबेस या नहीं करना है, एग्जिस्टिंग फाइल भी ओपन कर सकते हो। न्यू डेटाबेस नाम का ही ओपन है, फिनिश करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हमारे सामने ये वही जो चीज़ हम लोग करते आए आज तक वही ओपन हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे, टेबल्स में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, और यहाँ पे एसक्यूएल दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट का डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के आ गया। अब यहाँ पे हम जो भी क्वेरीज हैं, अब जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगी, कि सारी क्वेरीज आप एक टेबल पहले बना लीजिए अपने बैकअप में, फील्ड्स वगैरह बना लीजिए, उसकी सेट कर लीजिए, और फिर यहाँ पे आप कमांड डाल करके उसको यहाँ पे कमांड, जैसे कि आपने लिखा सेलेक्ट क्वेरीज, जैसे हमें सेलेक्ट करना है। अब देखिए, ये मत सोचिएगा कि मैंने शॉर्ट में लिखा है,
या तो शॉर्ट में लिखेंगे तो शॉर्ट ही में एकदम लिखिएगा, अगर कैप्स में लिखेंगे कैपिटल में तो कैप ही लिखिएगा। एग्जीक्यूट कर देंगे, यहाँ से आपका जितना भी फंक्शन है वो होता रहेगा, लेकिन बैकअप में आपके पास पीछे टेबल होनी चाहिए, वहीं पे ही फंक्शन परफॉर्म होगा। तो टेबल ज़रूर से क्रिएट कर लीजिएगा किसी भी एसक्यूएल कमांड को परफॉर्म करने से पहले। तो चलिए अब हम सीखते हैं कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे टेबल एसक्यूएल का यूज़ करके। तो सबसे पहले क्रिएट कमांड की हम बात करेंगे, क्योंकि जब आप टेबल बनाओगे सबसे पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि आप जो हैं वो टेबल को क्रिएट करो। बगैर टेबल को क्रिएट करे हमारा कभी भी डेटाबेस नहीं बनेगा। टेबल को क्रिएट करने के लिए पहले हमें क्रिएट कमांड का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें हम लोग क्या क्या स्पेसिफाई करेंगे, नेम्स, कॉलम के नेम्स, फील्ड्स, एट्रीब्यूट्स के नेम्स, ठीक है, उसका डेटा टाइप्स क्या है, उसका साइज़ क्या होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें करनी है। तो सबसे पहले क्रिएट टेबल का हम लोग सिंटैक्स यूज़ करेंगे। सिंटैक्स क्या है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, कॉलम नेम, डेटा टाइप, उसका साइज, फिर कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज। तो क्रिएट टेबल किस में आता है, हमारे डीडीएल कमांड में। सबसे पहले हम लोगों ने डीडीएल ही पढ़ा, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अब हम लोग परफॉर्म करते हैं। सो क्रिएट टेबल करने के लिए सिंटैक्स हमने ऑलरेडी बुक में देख लिया। क्रिएट टेबल, टेबल का नेम, फिर जो है आपका कॉलम का नेम, उसका डेटा टाइप और उसका साइज़ क्या है, कॉलम नेम, उसका डेटा टाइप, उसका साइज़ क्या है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम की हमने टेबल बनाई, एम्प्लॉय डिटेल्स के नाम की। आईडी इंट, पहले से ही बताया, आईडी मतलब इंटीजर के फॉर्म में न्यूमेरिक, नेम मतलब कैर, वार कैर लिखेंगे, उसका साइज़ लिख लिया हमने 20, मैक्सिमम 20 तक का साइज़ ले लेगा, सरनेम वगैरह मिला करके। एड्रेस भी ऑब्वियसली बात है कैरेक्टर टाइप होता है, उसका साइज़ हमने डाल दिया 20, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर क्रिएट टेबल बनी है कस्टमर्स नेम की। आईडी इंट है जो कि कभी नल नहीं हो सकती, मैंने पढ़ाया है ऑब्वियसली फर्स्ट वीडियो में। डेटाबेस जब चैप्टर 1 ओपन करोगे आपको मिलेगा। नेम कैरेक्टर टाइप होता है, ठीक। एड्रेस इंटीजर होता है, नहीं एज आपका इंटीजर होता है नॉट नल। एड्रेस आपका कैरेक्टर होता है 25। सैलरी आपकी डेसिमल्स में भी रहती है बिकॉज 0 पॉइंट समथिंग समथिंग रहती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप क्रिएट करोगे अपने टेबल को। आपके बुक में एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है, इन्होंने बोला है कि आपको क्रिएट करनी है एम्प्लॉय नाम की टेबल, जिसका उन्होंने एक स्कीमा बना करके आपको दिखा दिया है। एम्प्लॉय ई कोड होना चाहिए, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रॉस होना चाहिए। ग्रॉस मीन्स जो उसकी सैलरी है एनुअल, ठीक है। तो एसक्यूएल कमांड उन्होंने लिखा है क्रिएट टेबल। अब देखिए आप अगर इसको कैप्स में लिखोगे तो फिर कैप्स में ही लिखना, फिर शॉर्ट मत करना कोई भी क्वेरीज, ठीक। अगर आपने क्रिएट टेबल लिखा है कैपिटल में तो ऐसे ही लिखना, अगर शॉर्ट में लिखोगे क्रिएट टेबल स्मॉल साइज में तो स्मॉल में ही लिखना। ई कोड जो है इंटीजर टाइप होगा, ऑब्वियसली बात है। ई नेम कैरेक्टर टाइप है तो कैर लिखा है। सेक्स भी कैरेक्टर टाइप, या मेल या तो फीमेल कैरेक्टर ही यूज़ होगा। ग्रेड भी आपका कैरेक्टर टाइप होगा, A+A जो भी है वो मिलेगा। ग्रॉस डेसिमल में रहेगा, ऑब्वियसली बात है क्योंकि सैलरीज आपकी रेंजेस करती हैं पॉइंट्स में, डेसिमल में। तो ये तो हम ये ऐसे लिखेंगे तो हमारी जो टेबल है डेटाबेस में वो क्रिएट हो जाएगी। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। ये हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। स्ट्रक्चर मीन्स एक ब्लूप्रिंट, हमने एक नींव खड़ी कर दी कि हमारी जो टेबल है वो इन सारे फील्ड्स से कंसिस्ट होकर के ही बनेगी। तो इंट मीन्स इंटीजर वैल्यूज़ को कंसिस्ट करेगा, स्टोर करेगा। डेसिमल मीन्स जो भी डेसिमल वैल्यूज़ हैं एग्जैक्ट प्रिसीशंस तक उसको सेव करेगा, स्टोर करेगा। कैर मतलब जो फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग है मिनिमम साइज़ की उसको स्टोर करेगा, दैट इज़ 255 कैरेक्टर्स। वार कैर मीन्स जो भी वेरिएबल की लेंथ होगी, स्ट्रिंग होगी, मिनिमम साइज़ उसका जितना भी उसको स्टोर करेगा। डेट में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, एसक्यूएल में कभी भी आप क्वेरीज परफॉर्म करोगे तो ये YYMM DD के फॉर्म में होगी। दैट मीन्स योर ईयर, योर मंथ एंड द डेट इस फॉर्म में रहेगी। अब डेट टाइम की बात करते हैं, इसमें भी वही सेम एज इट इज़ वही फॉलो होगा प्रोसीजर। YYMM DD एंड जो आपका डेट का फॉर्मेट होगा मीन्स जो आपका टाइम का फॉर्मेट होगा वो होगा आपका आर, मिनट एंड SS मीन्स सेकेंड। इस तरीके से हम जो है डेटाबेस में अपनी क्वेरीज को लिखते हैं जब हम कभी भी डेट की या टाइम के उसमें हम लोग बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग डेटा इनटू अ टेबल। इंसर्ट कौन सा कमांड है, DML कमांड है। मीन्स मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पे डेटा का, डेटा में कुछ एडअप हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है डेटा में, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में आएगा ये। तो इसमें रोज बोले तो टपल्स, ये मैंने बताया है, ठीक है। फील्ड्स बोले तो एट्रीब्यूट्स, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए।
ठीक। तो इंसर्ट कमांड जो है डीएमएल कमांड है एसक्यूएल का, एक सिंपलेस्ट फॉर्म है। इंसर्ट जो है वो फॉलोइंग सिंटेक्स से होता है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, कॉलम की लिस्ट, उसकी वैल्यूज़ आप पास करते रहिएगा। फॉर एन एग्जाम्पल हमें एंटर करना है रो एक एम्प्लॉय की टेबल में, जिसमें इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वेयर वैल्यूज़। अब सीधे से बात समझिएगा। ई कोड था 1001, नेम था रवि, सेक्स था मेल, ग्रेड था E4 एंड ग्रॉस था डेसिमल में। तो देखिए वही लिखा है डेसिमल में 00। तो सेम कुछ करना नहीं है। कैपिटल में लिख रहे हो तो इंसर्ट इनटू और जो वैल्यूज़ है, जो मेन सिंटेक्स है वो कैप्स में होना चाहिए। अगर स्मॉल में लिख रहे हो देन इंसर्ट ऐसे लिखिएगा, इनटू लिखिएगा, एम्प्लॉय जो भी आपकी टेबल का नाम है वो लिखिएगा, वैल्यूज़ को भी छोटा लिखिएगा। अगर बड़े में कैप्स में लिख रहे हो तो कैप्स। बस इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं आएगा कभी भी आपकी डेटाबेस एसक्यूएल की क्वेरीज में। बट इसमें एक वार्निंग होती है, उस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा। वार्निंग ये है, जिस सिंटेक्स में आपकी वैल्यूज़ पास होंगी, फॉर एन एग्जाम्पल ई कोड, ई नेम, सेक्स, ग्रेड एंड ग्रॉस, अगर इसी फॉर्मेट में लिखा है तो आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो कि ई कोड की जगह आप यहाँ पे ग्रॉस लिख दो या ग्रॉस की जगह यहाँ पे ई कोड कर दो। ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो। जिस फॉर्म में बनाओगे उसी सीरियल वाइज ऑर्डर मैनर में जो है आप वैल्यूज़ भी पास करोगे। तो स्टूडेंट्स आपकी हेल्प के लिए मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। हमने कस्टमर्स नाम की टेबल क्रिएट कर रखी है, जिसमें हमने फील्ड्स डाली हैं आईडी, नेम, उनका एज, उनका एड्रेस और उनकी सैलरी। हमने जो है वो 6 फील्ड्स बना रखी हैं इंसर्ट की। हमने ये बना लिया, हमने ये लिख लिया, परफॉर्म कर लिया हमने ये क्वेरी। अब हमें इसे देखना है कि हमारी टेबल कैसी बन रही है। टेबल को देखने के लिए हम क्या करेंगे, तो टेबल का आपका स्ट्रक्चर कैसा बना उसको देखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं DESC। DESC मतलब कि डिस्क्राइब, ठीक है। टेबल का जो भी नाम होगा, टेबल हमने अपना जैसे भी सिस्टम पे आपको दिखाई, कस्टमर नाम है हमारी टेबल का, DESC। और कस्टमर कैपिटल में लिखा तो कस्टमर जो है कैपिटल में ही लिखेंगे। सेमीकोलन ज़रूर से लगाना है डेटाबेस की क्वेरी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो DESC से क्या होगा, डिस्क्राइब कस्टमर। इससे क्या है, पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर आपका टेबल का दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हो जैसे ही हमने डिस्क्राइब कस्टमर्स लिखा, क्योंकि हमारी टेबल का नाम कस्टमर्स था, हमने जैसे ही लिखा तो हमारे सामने टेबल बन करके आ गई जो भी हमने रिकॉर्ड डाले थे। 7 वैल्यूज़ डाली थी, रमेश, खिलन, कौशिक, चैतली, हार्दिक, कोमल एंड मफ़ी। कहाँ से बिलोंग करते हैं, उनका क्या एड्रेस है, उनकी क्या एज, उनकी क्या आईडी और उनकी क्या सैलरी है। सारी चीज़ें हमारे सामने ओपन होकर के आ गई। तो आप लोग भी इसी तरीके से क्वेरीज़ को परफॉर्म कर सकते हो डेटाबेस बना करके। और इसमें भी आपके पास ऑप्शन ही होता है, आप नहीं चाहते हो कि आप इतनी सारी वैल्यूज़ डालो, पुटअप करो, फालतू में इतना टाइम वेस्ट करो। आप चाहते हो हमें सिर्फ कुछ ही वैल्यूज़ चाहिए, जैसे कि सिर्फ ई कोड, ई नेम और सेक्स चाहिए, तो उसके लिए इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, ठीक है। अगर टेबल का नाम कैप्स में लिखोगे तो एम्प्लॉय कैपिटल होना चाहिए, ठीक। वैल्यूज़ 2014 मंजू एंड फीमेल, ठीक है। तो ऐसे करके जो है हम लोग अपना इंसर्ट की क्वेरीज जो है परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग नल वैल्यूज़। फॉर एन एग्जाम्पल हमें नहीं स्पेसिफाई है कि हमें क्या इंसर्ट करना है। तो जैसे फॉर एन एग्जाम्पल ई नंबर, ई नेम, जॉब, MGR, हायर डेट, सैलरी, कॉम एंड डिपार्टमेंट नंबर, ये लिखा है। अब यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें, हमें MGR नहीं पता है क्या है, तो हमने उसकी जगह पे क्या लिख दिया, नल लिख दिया। तो इसमें क्या हुआ, और यहाँ पे हमें कॉमन भी नहीं पता था तो हमने इसकी जगह भी नल लिख दिया है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ हैं या तो बाय डिफ़ॉल्ट इंसर्ट हो जाएगी, या तो वो समझ लेगा कि हाँ ये नल वैल्यूज़ हैं और ये वैलिड नल वैल्यूज़ हैं, तो इसमें कोई भी डेटा या वैल्यूज़ को इंसर्ट करने की कोई भी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। अब हम बात करते हैं इंसर्टिंग डेट्स की। हमने ऑलरेडी बताया YY, MM, DD के फॉर्मेट में होनी चाहिए, अदरवाइज आपकी जो SQL क्वेरी है वो एरर शो करेगी। अब हम बात करते हैं मेकिंग सिंपल क्वेरीज थ्रू सेलेक्ट कमांड। अब हम सेलेक्ट कमांड की बात करते हैं। सेलेक्ट कमांड हमारा DML कमांड है, क्योंकि ये भी मैनिपुलेट करता है, फेच करता है आपके डेटा को फ्रॉम द डेटाबेस और रिटर्न करता है आपको डेटा जिस भी फॉर्म में आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक। तो सेलेक्ट का क्या सिंटेक्स है, सेलेक्ट व्हाट टू सेलेक्ट, मतलब हमें क्या सेलेक्ट करना है, फ्रॉम जो भी आपका टेबल नेम है, और वेयर उसमें जो भी कंडीशंस हैं जो आप सेटिस्फाई कराना चाहते हो।
फॉर एन एग्जाम्पल हमारे पास ये कस्टमर नाम की टेबल है जिसमें आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी हमारे एट्रीब्यूट्स एंड फील्ड्स हैं। अब हमें क्या चाहिए, हमें एक फॉलोइंग कोड चाहिए, एक एग्जाम्पल चाहिए जिसमें हमें फेच करना है आईडी, नेम एंड सैलरी फील्ड कस्टमर्स की जो कि अवेलेबल हैं कस्टमर्स टेबल में। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए कोड लिखेंगे सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स। तो हमें नेम, सैलरी हमें और उनकी आईडी दिखाओ कस्टमर्स की टेबल से। तो वो हमारे सामने जो है डेटाबेस प्रोड्यूस करेगा जिसमें ये हमारा रिजल्ट होगा। हम देख सकते हैं रमेश, खिलन, उनकी आईडी, उनका नेम और उनकी सैलरी सबकी आ गई। 7 एंट्रीज थी, 7 की सबकी नेम और उनके साथ साथ उनकी सैलरी और उनके साथ साथ उनकी आईडी आ गई। हमें एड्रेस हमने नहीं स्पेसिफाई किया था अपनी क्वेरी में यहाँ पे, तो हमें एड्रेस उसने और एज उसने नहीं बताया, उसने वही दिखाया हमें जो हम देखना चाहते थे, आईडी, नेम, सैलरी। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस हो गया। अब आप सामने देख सकते हो स्टूडेंट्स कि हमारे पास हमें सेलेक्ट करना ऑल पेट्स विद जेंडर सेक्स एज मेल एम। ठीक, तो सेलेक्ट कहाँ से, फ्रॉम पेट, क्योंकि हम लोग पेट से सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, वेयर जो सेक्स है वो क्या होना चाहिए, एम। हम लोग यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं एम, तो एम। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, कोई भी कैर होगा तो सिंगल कोटेशन मार्क्स में होगा, ये चीज़ मत भूलिएगा। अब यहाँ पे हमें पेट सेलेक्ट करना है जो बॉर्न हो रहे हैं ऑन या फिर आफ्टर Jan 1, 2019। तो सेलेक्ट करेंगे स्टार फ्रॉम पेट। वेयर जो बर्थ है वो ग्रेटर होना चाहिए, आफ्टर मतलब ग्रेटर होना चाहिए, या फिर ऑन मतलब इक्वल टू, उसी दिन पैदा होने चाहिए, मतलब Jan 1, 2019 को। तो ये हमने बताया था YYMMD के फॉर्म में होते हैं। तो पहले ईयर आएगा, 2019 पहले आएगा, फिर आपका आएगा मंथ, डेट इज़ 1 तारीख को हुए थे जैन में, जैन मतलब 01 लिखा, और डेट 1 है तो 1 लिखा। तो ये हमारी क्वेरी जो है वो रन हो गई, और इसको भी हमने क्या लिखा, सिंगल कोटेशन मार्क्स में। अब हमें सेलेक्ट करना ऑल फीमेल डॉग्स। तो सेलेक्ट फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज होते हैं सब डॉग, एंड सेक्स फीमेल। तो हमें डॉग स्पीसीज में डॉग चाहिए हमें, और सेक्स क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। ऑल स्नेक्स और बर्ड्स, और आ गया अब इसमें, ये मैंने एंड और आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया, ध्यान से देखिएगा। सेलेक्ट फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज जो हैं या तो स्नेक हो और या स्पीसीज जो हैं वो बर्ड हो, और की क्वेरी आ गई। इसमें ऑल मेल कैट्स, तो सेलेक्ट फ्रॉम पेट वेयर स्पीसीज इज इक्वल्स टू कैट एंड सेक्स उनका क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। अब हम बात करते हैं सेलेक्टिंग पर्टिकुलर कॉलम। कुछ पर्टिकुलर कॉलम हमें सेलेक्ट करने, कॉलम नेम्स मीन्स एट्रीब्यूट्स। ठीक, तो डिस्प्ले करना है नेम एंड बर्थ डेट ऑफ ऑल पेट्स। तो सेलेक्ट करेंगे नेम कॉमा बर्थ, किसका, पेट का, तो फ्रॉम पेट। डिस्प्ले करना है ओनर ऑफ पेट्स जो बॉर्न करते हैं आफ्टर Feb 2020। तो सेलेक्ट क्या करेंगे, ओनर सेलेक्ट करना है, कहाँ से, पेट से, जिनकी जो बर्थ है वो आफ्टर मतलब कि ग्रेटर देन। तो वही उसी फॉर्म में लिखेंगे YYMMDD के फॉर्म में, तो ईयर, मंथ एंड द डेट। तो ये हो गया रिडंडेंट डेटा। ठीक है, रिडंडेंट डेटा जो आपका होता है मीन्स जो आपका डुप्लीकेट डेटा होता है आपके डेटाबेस में, उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको हटाने के लिए हम लोग डिस्टिंक्ट नाम का कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्टिंक्ट नाम का जो कीवर्ड होता है वो आपकी डुप्लीकेट रोज को आपके डेटाबेस में से हटा देता है। तो फॉर एन एग्जाम्पल, पहले हमने डिस्प्ले किया नेम ऑल पेट ओनर्स का, तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट ओनर फ्रॉम पेट हो गया। अब हमें डिस्टिंक्ट स्पीसीज चाहिए, तो उसके लिए हमने, अब इसमें क्या था, इसमें इसने पूरा डेटा दिखा दिया, हमें सारे ओनर्स दिखा दिए, लेकिन अब हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि हमें पेट्स चाहिए फ्रॉम टेबल पेट। ठीक है, तो इसने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि सेलेक्ट डिस्टिंक्ट स्पीसीज, इसने बता दी कि हमें स्पीसीज ही चाहिए, पेट्स चाहिए हमें फ्रॉम पेट। तो आइए इसे भी मैं दिखाती हूँ कि कैसे होता है ये परफॉर्म। फॉर एन एग्जाम्पल, ये हमारी टेबल है कस्टमर्स नाम की, आईडी, नेम, एज, एड्रेस एंड सैलरी के साथ। हमने अब इसमें डिस्टिंक्ट लगाया है, तो डिस्टिंक्ट पहले हमने अगर नहीं लगाया, तो जब हमने डिस्टिंक्ट नहीं लगाया तो उसने हमें डुप्लीकेट रोज दी 1500, फिर उसके बाद उसने 2000 बार बार उसने दिखाया, बार बार उसने जो हमें डुप्लीकेटेड रोज दी। ठीक है, अब यहाँ पे 2000 जो है वो ट्वाइस आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो डुप्लीकेसी हो रही है। अब हम अगर डिस्टिंक्ट लगा देंगे, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम कस्टमर ऑर्डर बाय सैलरी अगर हम लगा देंगे, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं 1500, फिर 2000, फिर
4,500, 6,500, 8,500 एंड देन 10,000, ऐसे करके हमारे सामने ये सैलरी आ गई। तो इससे क्या है, हमारी जो डुप्लीकेट एंट्रीज थी वो सारी जो हैं वो चली गई। तो डिस्टिंक्ट का यूज़ करके हम अपने डेटा को जो है डुप्लीकेट होने से हम बचा सकते हैं। अब हम सेलेक्ट करेंगे ऑल द रोज। अब इसमें ऑल कीवर्ड यूज होगा, ऑब्वियसली बात है। अब हमें सेलेक्ट करना ऑल सिटी फ्रॉम सप्लायर्स। तो सप्लायर्स की टेबल में जितनी भी सिटीज़ होंगी वो सारी डिस्प्ले हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया आपकी बुक में, लेकिन लास्ट में आया है। क्या करूँ अब भाई, गलती है, बुक गलत बनी है, ऑर्डर वाइज नहीं बनी है। तो मैंने तो पहले ही बता दिया था, फिर से बता दे रही हूँ। व्यूइंग स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल। स्ट्रक्चर अगर नहीं पता चलेगा तो क्या हम जानेंगे कि हमें कैसे क्या इनपुट करना है। तो डिस्क्राइब में टेबल का नाम, ये मैंने पहले ही बता दिया है, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। DESC का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। तो ये आपको एक ओवरऑल स्ट्रक्चर, एक ब्लूप्रिंट दिखाती है कि आपका टेबल कैसे दिखेगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। अब हम जो है सिंपल कैलकुलेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और ये जो भी नंबर हैं जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इनटू के फॉर्म में हम कर लेंगे। अगर हमें ऑब्टेन करनी करंट सिस्टम की डेट, तो करंट सिस्टम की डेट ऑब्टेन करने के लिए सेलेक्ट CEUR कर मतलब करंट और डेट, और फिर आपका ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट बन जाएगा। तो इससे जो है हम सिंपल कैलकुलेशंस एंड करंट डेट सिस्टम की जान सकते हैं यूजिंग कॉलम एलियासिस। ठीक है, अब इससे क्या है, हम अपने क्वेरीज को डिफरेंट नेम से सेव कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, पहले सेलेक्ट करा डेट हमने टाइप एज इवेंट टाइप। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम इवेंट। बेसिकली एलियास का काम ये होता है कि वो आपके टेबल को रिनेम करता है, आपके कॉलम को टेम्पररी टाइम के लिए एक अनदर नेम प्रोवाइड कर देता है। बेसिकली यही काम होता है इसका, और इसका सिंटेक्स यही होता है, सेलेक्ट कॉलम नेम एज दिस एंड एज दिस, और ऐसे करके हम उसको लिखते हैं। तो इसको मैं दिखाती हूँ आपको सिस्टम पे। अभी आप देख सकते हो कस्टमर एक टेबल हमने बना रखी थी पहले से ही, अब हमने एक ऑर्डर की टेबल भी क्रिएट कर दी है। ठीक है, ऑर्डर की टेबल में हमने OID, डेट, कस्टमर एंड उसका अमाउंट डाल दिया है। ठीक, अब हम एलियास का यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्वेरी क्या लिखेंगे, सेलेक्ट C.ID। C.ID मतलब कस्टमर की ID, C.name कस्टमर का नेम, C.id कस्टमर का ही है। ठीक है, फ्रॉम कस्टमर एज C, क्योंकि C हम लोग ले रहे थे ना, कस्टमर से ले रहे थे तो C रखा था। अब हम क्या करेंगे, ऑर्डर्स, जो ऑर्डर्स की टेबल है, ऑर्डर्स को एज O कंसिडर करेंगे। तो जहाँ पे हमारा C.ID है वो इज इक्वल से किसके, O.customer ID के। मतलब कि जो हमारा C.ID है वो हमारा इज इक्वल्स टू है O.ID के, या हमारे कस्टमर्स के ID के। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो सेम यहाँ पे हमारे जो हैं वो सेम आ रहे हैं यहाँ पे जो IDs हैं। तो ये हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं इसका एलियास का यूज़ करके। अब बात करते हैं कंडीशन बेस्ड ऑन अ रेंज। ठीक, जैसे कंडीशन ये है कि फॉर एन एग्जांपल हमें लिस्ट करने आइटम्स जो कि QOH में फॉल कर रहे हैं 30 to 50 के बीच में। ठीक, तो उसके लिए कमांड क्या लिखेंगे, सेलेक्ट करना है आई कोड। ठीक है, DESCP QOH फ्रॉम आइटम्स, जहाँ पे जो हमारा QOH है वो बिटवीन 30 एंड 50 है, क्योंकि हमें इन बिटवीन की रेंज फाइंड करनी है। तो 30 एंड 50 के बीच में जितने भी आएंगे उनको हम कंसिडर करेंगे। अब बात करते हैं कंडीशंस बेस्ड ऑन लिस्ट। ठीक है, अब फॉर एन एग्जाम्पल हमें डिस्प्ले करना लिस्ट ऑफ मेंबर्स जो कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलोर सिटीज़ में से हैं। तो फ्रॉम मेंबर्स वेयर सिटी इन, कहाँ कहाँ पर हैं, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, बेंगलोर से हैं। और हमें उन लिस्ट को नहीं दिखाना जो इन सब जगहों से बिलोंग करें, तो वहाँ पे हम लोग नॉट इन लगा देंगे। जो बिलोंग करते हैं उसमें इन लगाएंगे, जो नहीं बिलोंग करते हैं उसमें नॉट इन लगा देंगे। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई से जो बिलोंग नहीं करेगा उनकी लिस्ट आ जाएगी, और इसमें जो इन सब जगहों से बिलोंग करेगा वो उनकी लिस्ट आ जाएगी। अब कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस की बात करते हैं। तो 2 टाइप के होते हैं, पहला होता है परसेंटेज और दूसरा होता है अंडरस्कोर। ठीक है, तो परसेंटेज में और अंडरस्कोर में इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करेंगे वेयर सैलरी लाइक 200 एंड परसेंटेज, तो अगर परसेंटेज पीछे है तो इसका मतलब ये हुआ जो वैल्यू स्टार्ट कर रही है 200 से। अगर परसेंटेज वैल्यू के बीच में आगे भी है और पीछे भी है
तो मतलब 200 जो है वो किसी ना किसी पोजीशन पे होना ही चाहिए, ठीक है। और वही ये जो परसेंटेज है वो अगर आगे होता तो वो वैल्यू वो पास करता जो कि एंड हो रही है 200 से। तो अगर आगे है तो एंड, पीछे है तो स्टार्ट, ठीक। उसी तरीके से अंडरस्कोर की हम बात करें तो यहाँ पे अंडरस्कोर और 00 और परसेंटेज है, तो जो 00 है वो सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे वैल्यूज को फाइंड करे। अगर 2_% और ये है तो 2 होना चाहिए स्टार्टिंग में एंड आर एटलीस्ट 3 जो करेक्टर लेंथ्स हैं वो यहाँ पे होने चाहिए, मतलब 1, 2 और यहाँ पे 3। तो ये आप अपनी बुक्स में देख सकते हो, यहाँ पे बोला गया है टू लिस्ट मेंबर्स विच आर इन एरियाज इतने पिन कोड से और यहाँ से स्टार्ट विथ 13। तो स्टार्ट विथ 13 है तो इसीलिए लाइक लिख करके 13 और जो पीछे परसेंटेज है वो पीछे बना, क्योंकि स्टार्ट 13 है, स्टार्ट मतलब पीछे परसेंटेज बनेगा। यहाँ पे एंड विथ वाई, ठीक है, तो लाइक लिखा है एंड में मतलब स्टार्ट में लगेगा परसेंटेज, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। यहाँ पे वीडियो को रोकना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, 26 मिनट का हो चुका है। तो पार्ट 2 सर्चिंग फॉर नल, ये जो है मैं पार्ट 2 में पढ़ाऊंगी एसक्यूएल क्वेरीज में। लर्नर भी ज्ञान ही चैनल पे जुड़े रहिएगा और आपको पार्ट 2 भी मिलेगा। तब तक के लिए आप इतना पढ़िए, इसके बाद का जो भी कंटेंट है 4-5 पेजेस का जितना भी बचा हुआ है वो मैं पार्ट 2 में पढ़ा दूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, प्लीज़ लाइक करिए और वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स डिडक्ट मत करवाइएगा अपने एग्जामिनेशन में, बिकॉज बोर्ड के एग्ज़ाम्स और मार्क्स बहुत मैटर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।